जय जिनेंद्र। पिछले पाठशाला के कार्यक्रम में हमने आपको तत्व और पदार्थ बताए थे। आपको कुछ कड़े तो लगे होंगे, लेकिन नहीं, हमें जैन धर्म के बारे में सीखना है। जैन धर्म में किन किन शब्दों का प्रयोग है और उनका तात्पर्य क्या है, ये हमें जानना है। आज एक और नए शब्द के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। उसका नाम है कर्म। आपने सुना होगा ना, कर्म अच्छे होते हैं और बुरे होते हैं। तो ये कर्म होते क्या हैं, ये क्या बंधते हैं, ये हमको कैसे फल देते हैं, कितने होते हैं, क्या कर्म अच्छे होते हैं या सब बुरे ही होते हैं, ये कर्म अच्छे बुरे कैसे बंधते हैं, इन सब के बारे में इस पाठशाला में बताएंगे। लेकिन कर्म का विषय बहुत बड़ा है। एक पाठशाला की सिटिंग में ये पूरा नहीं हो पाएगा। आज भूमिका रहेगी और अगली जो एपिसोड होगा उसमें हम आपको कर्मों की जानकारी देंगे। जरूर बैठिए, अच्छी तरह सुनिए। हम कोशिश करेंगे कि विषय कड़ा है फिर भी आपके गले उतरे, आपके समझ में आए। अगर आपने कर्म नहीं समझा तो आपको अपने को जैन कहने का अधिकार नहीं। ये कर्म जैन धर्म के अलावा अन्य और किसी धर्म में नहीं होता, और धर्म वाले इन कर्म के सिद्धांत को जानते ही नहीं। कर्म सिद्धांत ये जैनों का अपना सिद्धांत है, इसलिए इसको ज़रूर समझिए। घबराइए मत, हम सरल शब्दों में आपको समझाएंगे। कर्म क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? संसार में पहले हमने बताया था, जीव और अजीव दो तरह के पदार्थ पाए जाते हैं। सारे संसार में ऐसा पुद्गल, ऐसा अजीव तत्व भरा हुआ है। जो अजीव तत्व हमारी आत्मा में कषाय होने के कारण हमारी आत्मा से जुड़ जाता है और हमें तरह तरह के फल देता है। उन कार्मण वर्गणाओं को जब वे आत्मा से जुड़ जाते हैं तब हम कर्म कहते हैं। ये कर्म सारे लोक में भरे हुए हैं और जितने भी आत्माएं संसारी हैं उन सब आत्माओं के साथ जुड़े हुए हैं। इन्हें हम कहते हैं कर्म। तो फिर ये कर्म जीव होते हैं या अजीव? कर्म जीव नहीं होते। मैंने बताया ना, संसार में जो पुद्गल भरा हुआ है, जो अजीब भरा हुआ है, उसका एक भेद है कार्मण वर्गणा। वह कार्मण वर्गणा हमारी आत्मा में राग द्वेष होने के कारण तदनुसार जैसा हम करते हैं ना, उसके अनुसार परिणमन करके हमारी आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं। ये कर्म अजीव है, जीव नहीं। ये कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म 3 प्रकार के भी होते हैं, 8 प्रकार के भी होते हैं और 148 प्रकार के भी होते हैं। पहले हम 3 प्रकार के समझते हैं। कहा जाता है कर्म 3 प्रकार के हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। द्रव्य कर्म आत्मा के साथ जो कर्म वर्गणाएं चिपक जाती हैं उन्हें हम कहते हैं द्रव्य कर्म। जब वे उदय में आते हैं और आत्मा में जो राग द्वेष होता है, उस राग द्वेष को हम कहते हैं भाव कर्म। और ये शरीर जो है ये है नो कर्म। कर्म के 3 भेद। यहाँ जो इस पाठ में हम आपको बताएंगे वो बताएंगे कर्म के 8 भेद। कर्म के 8 भेद कौन से हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये कर्म 8 प्रकार के होते हैं। इन कर्मों के अगर हम और भेद करते जाएं और भेद करते जाएं तब ये 148 प्रकार के हो जाते हैं। जैसे पहला कर्म मैंने बताया आपको ज्ञानावरण, तो ज्ञानावरण एक कर्म है, उसके 5 भेद हैं। दूसरा दर्शनावरण है, उसके 9 भेद हैं। इस तरह इनके भेद को अगर हम जोड़ेंगे तो इन 8 कर्मों की डिटेल करने पर
148 प्रकार के कर्म हो जाते हैं। इन कर्मों का फल क्या होता है? कर्म दो तरह के हैं। 148 कर्मों में कुछ पुण्य प्रकृतियां, कुछ पुण्य कर्म हैं और कुछ पाप कर्म हैं। जो पाप कर्म हैं, जब उनका उदय होता है तब हमको नीच पर्याय मिलती है, पशु बनना पड़ता है, चींटी और मच्छर की पर्याय मिलती है। पाप कर्म के उदय से हमें रोगी शरीर मिलता है, हम याद करते हैं फिर भी याद नहीं होता, हम खाते हैं फिर भी हमारे शरीर में रस रक्त नहीं बनता, हम व्यापार करते हैं फिर भी हमें पैसे नहीं मिलते, नुकसान ही नुकसान होता है। ये पाप कर्म है। पाप कर्म का फल बुरा होता है। इनमें से कुछ पुण्य कर्म, अच्छे कर्म होते हैं जिनके करने से हमको सांसारिक सुविधाएं मिलती हैं, सुंदर शरीर मिलता है, बुद्धि अच्छी मिलती है, पैसा खूब मिलता है, इज्जत मिलती है, हम निरोग रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, हमें घर पत्नी बच्चे आदि हमारे अनुकूल मिलते हैं, हमें सब सुविधाएं मिलती हैं, आमदनी खूब होती है। इसलिए कर्म दो प्रकार के हैं, एक पाप कर्म और एक पुण्य कर्म। पाप कर्मों का फल बुरा होता है, पुण्य कर्मों का फल अच्छा होता है। आपके कहने का मतलब तो यह हुआ कि हमारा अच्छा बुरा हमारे कर्मों के हिसाब से होता है, लेकिन हम तो यह मानते थे कि हमारा अच्छा बुरा तो वो ऊपर वाले भगवान करते हैं। तो क्या हम गलत सोचते हैं? सारा विश्व ये मानता है कि अच्छा बुरा ऊपर वाला करता है। अगर अच्छा बुरा ऊपर वाला करता है तो मैं आपसे पूछता हूँ, भगवान किसी का बुरा क्यों करेगा? बोले। वो एक को अंधा, एक को लंगड़ा क्यों बनाएगा? एक को फर्स्ट डिवीजन वाला और एक को फेल होने वाला क्यों बनाएगा? एक को अंबानी क्यों बनाएगा और एक को भिखारी क्यों बनाएगा? ऊपर वाला कुछ नहीं करता। ऊपर वाले को इन बातों से क्या मतलब? जैन धर्म तो ये कहता है, अगर कोई आपसे पूछे क्यों भाई साहब सब ठीक तो है, और आप क्या कहते हैं, सब ऊपर वाले की दया है। अगर आप ऐसा कहते हैं ना तो आपने जैन धर्म नहीं पढ़ा, नहीं समझा। ऊपर वाले की दया नहीं। कभी बुरा हो तो आप ये बोलिए, हाँ कुछ पाप कर्मों का उदय है, उससे ऐसा कार्य हुआ। आप जो करते हैं ना, आप जो आज भोग रहे हैं ना, वो आपने पूर्व जन्मों में जैसा किया है वैसा आप भोग रहे हैं। अगर आपको सुख सुविधाएं मिली है, पहले आपने पुण्य कर्म किए हैं, उनका फल मिल रहा है। और आपको असुविधाएं मिल रही हैं तो आपने जो पाप कर्म किए हैं उनका फल मिल रहा है। ऊपर वाला आपको बुरा क्यों बताने लगा? ऊपर वाला किसी को चोर और किसी को कुत्ता क्यों बनाने लगा? ऊपर वाला कुछ नहीं बनाता। भूल जाइए, इस मान्यता को छोड़ दीजिए। आप जैनी हैं, बड़े भाग्य से जैन धर्म में जन्म लिया है। समझे तो सही जैन धर्म कहता क्या है, देखो तो सही एक बार। ऊपर वाला कुछ नहीं करता, ऊपर वाला तो सुख में लीन रहता है, उसे आपसे कोई लेना देना नहीं। इसलिए इस धारणा को छोड़ दीजिए, ऊपर वाला कुछ नहीं करता है। संसार को बनाने वाला और बिगाड़ने वाला भगवान नहीं है, तो फिर इस संसार को किसने बनाया? जैन धर्म में और अन्य धर्मों में ये मुख्य एक ऐसा सिद्धांत है जिसके बारे में बहुत मतभेद है। अन्य धर्म वाले सृष्टि का कर्ता भगवान को मानते हैं। जैन धर्म सृष्टि का कर्ता किसी को नहीं मानता। हम जैनी हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है ये सारा संसार अनंतानंत काल से 10 लाख 50 लाख करोड़ वर्षों से नहीं, संखों 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 वर्षों से ऐसा ही चलता आ रहा है, ऐसा ही चलता रहेगा। ये सूर्य पूरब से निकलता रहेगा और पश्चिम में अस्त होता रहेगा। ये कभी शुरू नहीं हुआ, किसी ने इसको प्रारंभ नहीं किया, कोई इसको समाप्त नहीं कर सकता। मैं प्रश्न करता हूं, इस ईश्वर को, जिस ईश्वर को किसी से कोई लेना देना नहीं, इसको क्या संसार बनाने की इच्छा क्यों हुई?
इसने क्यों चाहा मैं संसार बनाऊं? ये अपने सुख में लीन था तो सुख में लीन रहते, इनको इच्छा क्यों हुई? और जब इच्छा हुई तो अच्छा और बुरा बनाने की इच्छा क्यों हुई? इस ईश्वर ने संसार में कुछ पदार्थ ऐसे क्यों बना दिए जिसकी कोई उपयोगिता नहीं? अरे अगर गुलाब का फूल बनाना था तो कांटे क्यों बनाए? मुझे बताओ, क्यों बनाए? इन्होंने महिला बनाना था तो महिला को बांझ क्यों बनाया? बच्चा पैदा हो रहा है, पैदा होते समय से बीमार है, इसने बीमार क्यों बनाया? क्या भगवान रागी द्वेषी होता है क्या? क्या उसको भी किसी से दुश्मनी होती है क्या? नहीं होती। आप सोचिए, इस सृष्टि का बनाने वाला कोई नहीं है, अनादि से ये चला आ रहा है, अनंत काल तक चलता चला जाएगा। जरा जैन शास्त्रों को पलटिए तो सही, जितने अन्य धर्मों की थ्योरी है ना, सब गलत है बिल्कुल। थ्योरी हमारी ठीक है, संसार अनादि से है, इसका कोई बनाने वाला नहीं, इसका कोई नाश करने वाला भी नहीं। कोई इसको नाश कर सकता है? कोई नाश नहीं कर सकता। कब से है? अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। तो भगवान होते नहीं, और अगर होते हैं तो वे क्या करते रहते हैं दिन भर? अन्य मत वालों के भगवान बनाते और बिगाड़ते रहते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ एक विचित्र बात है। अन्य मत के अनुसार तो भगवान ऐसी शक्ति है जो भगवान भगवान के रूप में रहती है, अन्य कोई भगवान नहीं बन सकता। लेकिन जैन धर्म की विशेषता है, हम सब भगवान बनने की सब में शक्ति है। क्या हम भगवान महावीर जैसे नहीं बन सकते? क्या हम भगवान ऋषभ देव नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। ये जैन धर्म की विशेषता है। भगवान क्या होते हैं आपने पूछा? हम संसारी जीव हैं, हमारी आत्मा कर्मों से लिप्त है, आत्मा के साथ कर्म लगे हुए हैं। जिन महापुरुषों ने तपस्या की, तपस्या करके आत्मा के साथ लगे कर्मों को हटा दिया, आत्मा को शुद्ध बना लिया, वे ऊपर लोक के अंत में जाकर विराजमान हो गए। उन्हें हम कहते हैं सिद्ध भगवान। वो भगवान होते हैं। ये भगवान करते क्या है? हम संसारी जीव तो राग द्वेष करते रहते हैं, सुबह से शाम तक तेरी मेरी इसकी इस झगड़े में लगे रहते हैं। हम दुखी हैं, अपने दुख को दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन ये भगवान ऊपर ऊपर जाके विराजमान रहते हैं, अपने आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं, परम सुख का अनुभव करते हैं। इन सिद्ध भगवान को क्या सुख होता होगा? हम संसारी जीव तो सुबह से शाम तक सांसारिक झगड़ों में पड़े रहते हैं, हम उनके सुख को क्या समझेंगे? पर समझने वाली बात यह है, जहाँ तक आकुलता और व्याकुलता होती है उसका नाम है दुख। आकुलता और व्याकुलता ये कर्म के उदय के कारण होती है। इन सिद्ध भगवान के सारे कर्मों का नाश हो गया तो इनको आकुलता भी नहीं और व्याकुलता भी नहीं। ये कहाँ गए? लोक के अग्रभाग, लास्ट में जहाँ संसार का एंड होता है, वहाँ जाके विराजमान हो गए। अब वहाँ अपनी आत्मा में लीन रहते हैं, परम सुख का अनुभव करते हैं। ये इनका कार्य है। ऐसा नहीं कि भगवान की सत्ता नहीं। हम जैनी लोग भगवान को बहुत अच्छी तरह मानते हैं, जैसा भगवान का स्वरूप है वैसा ही मानते हैं, लेकिन उसको विश्व का करने धरने वाला नहीं मानते। आपने बताया कि कर्म अजीब होते हैं। अजीब होते हुए ये कर्म अच्छा या बुरा फल कैसे दे सकते हैं? संसार में बहुत सारे पदार्थ हैं। उन पदार्थों में कोई आपको सुख देता है, कोई आपको दुख देता है। कैसे दे देता है? ये उसका स्वभाव है। अगर नीम खाएं तो कड़वा दुखदाई, और गन्ना चूसे तो मीठा सुखदाई। उसी तरह ये कर्म जो है, ये कर्म जब आत्मा के साथ जुड़ते हैं
तो इनमें अपना फल देने की शक्ति आ जाती है। आप देखिए, ये मत बोलिए कि पुद्गल में शक्ति नहीं होती, पुद्गल में बहुत शक्ति होती है। कभी आप में से किसी का ऑपरेशन हुआ होगा, सामने वाले डॉक्टर ने आपको एनेस्थीसिया लगाया, एनेस्थीसिया लगाने पर आपका होश कहाँ चला गया? सब गायब हो गया। ये किसका असर हुआ? ये पुद्गल के जो दवा थी ना, उसका असर हुआ। दवा अजीब है या अजीब? अजीब, लेकिन अपना असर रखती है कि नहीं? रखती है। जिस तरह इस एनेस्थीसिया ने आपको बेहोश कर दिया, उसी तरह ये कर्म के परमाणु जो आत्मा के साथ लगे हुए हैं, ये जब उदय में अर्थात जब इफेक्टिव होते हैं ना, तब आपकी बुद्धि की विकृति या आपकी बुद्धि का विकास, आपको गरीब या आपको अमीर, आपको स्वस्थ या आपको निरोग बनाने की इनमें शक्ति आ जाती है और ये अपना कार्य दिखाते हैं। ये मत समझिए अजीब है तो इनमें शक्ति नहीं, ये बहुत शक्तिशाली होते हैं। सारा संसार इन कर्मों का ही खेल है। आत्मा अमूर्तिक है और कर्म मूर्तिक है, तो फिर इन दोनों के बीच में संबंध कैसे हो जाता है? आत्मा कैसी है? इसमें कलर नहीं, इसमें टेस्ट नहीं, इसमें स्मेल नहीं, इसमें फीलिंग टचिंग नहीं। आत्मा में कुछ नहीं होता। और ये पुद्गल जितना हमको दिख रहा है ना, इसमें ये सब बातें होती हैं। इसमें कलर है, इसमें टेस्ट है, इसमें स्मेल है, ये सब। अब जिस वस्तु में रूप रस गंध स्पर्श नहीं है, ऐसी जो आत्मा है, उसके साथ रूप रस गंध स्पर्श वाले ये कर्म जो है, ये चिपक कैसे जाते हैं? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर ये है, जो संसारी आत्मा होती है वो अमूर्तिक नहीं होती, मूर्तिक होती है। मेरी आत्मा जो संसारी है, ये इस समय मूर्तिक है, अमूर्तिक नहीं। और इस मूर्तिक आत्मा के साथ मूर्तिक कर्मों का बंध होने में कोई आपत्ति नहीं। हाँ, जो सिद्ध भगवान हैं, जो परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए और लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हो गए हैं, अब वो परम शुद्ध हो गए हैं, उनके अब एक भी कर्म नहीं चिपक सकता। क्यों? वे अमूर्तिक हैं और कर्म मूर्तिक है। लेकिन हम संसारी जीवों की आत्मा मूर्तिक है, इसलिए इन कर्मों का, मूर्तिक कर्मों का मूर्तिक के साथ जुड़ने में कोई आपत्ति नहीं, इसीलिए ये जुड़ जाते हैं। ये सभी कर्म बुरे होते हैं या कुछ अच्छे भी होते हैं? हर चीज बुरी भी होती है, अच्छी भी होती है। बाजार में आप सामान खरीदने जाएं, कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। कर्म अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लें, वेदनी कर्म के दो भेद होते हैं, साता वेदनी और असाता वेदनी। जब साता वेदनी उदय में आता है तो हमें सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। शरीर निरोग मिलेगा, स्त्री पुत्र आदि आज्ञाकारी मिलेंगे, बाजार में, दुकान में शान शौकत अच्छी होगी, आमदनी अच्छी होगी, सब चीज़ ठीक होगी। और असाता वेदनी का उदय आएगा, सब खराब होगा, शरीर रोग सहित होगा, शरीर में सफ़ेद दाग पड़ेंगे, दुनिया में हमारी निंदा होगी, सब बुरे बुरे कार्य होंगे। इन सब कर्मों में जब हम इनकी डिटेल आपको अगली पाठशालाओं में बताएंगे तो हम बताएंगे इनमें कुछ कर्म अच्छे होते हैं, उनके जब उदय में आते हैं तो सांसारिक सुविधाएं मिलती हैं। कुछ कर्म बुरे होते हैं, जब वो उदय में आते हैं तो असुविधा ही असुविधा मिलती है। कर्म दो प्रकार के, एक पाप कर्म, एक पुण्य कर्म। कर्म की मान्यता जैन धर्म के अलावा अन्य धर्मों में भी पाई जाती है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं पाई जाती। ये कर्म की मान्यता जैन धर्म की अपनी निजी मान्यता है। अन्य कोई भी धर्म इन कर्मों के बारे में कोई बात भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ये कर्म का सिद्धांत सर्वज्ञ भगवान ने बताया है।
अन्य धर्मों का निरूपण सर्वज्ञ के द्वारा नहीं किया गया, इसलिए सर्वज्ञ के द्वारा बताई जाने वाली जो सूक्ष्म बातें हैं वो बातें भी अन्य धर्मों में नहीं पाई जाती। ये कर्म सिद्धांत ये जैनियों का अपना सिद्धांत है, अन्य किसी धर्म में इसका नामो निशान भी नहीं मिलेगा। आपने बताया कुछ पुण्य कर्म होते हैं, कुछ पाप कर्म होते हैं, तो पाप कर्म से कैसे बचा जाए? हम आपको अगली पाठशाला में ये बताएंगे कि इन पाप कर्मों का और पुण्य कर्मों का बंध किस प्रकार होता है। हम कौन से कार्य करें जो पुण्य कर्म का बंध होगा, हम कौन से कार्य करें जो पाप कर्म का बंध होगा। हम आपको ये बताएंगे पुण्य कर्म कौन से हैं और पाप कर्म कौन से हैं और इनके बंधने के कारण क्या हैं। जैसे उदाहरण ले लें आप, कोई जीव बहुत याद करता है पर उसको याद नहीं होता, कारण क्या है? ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय है। तो ज्ञानावरणी कर्म कैसे बांधा उसने किसी के पढ़ने में विघ्न डाला होगा, किसी की किताब छुपा दी होगी, किसी की किताब फाड़ दी होगी, उसने स्कूल बंद करवाए होंगे, उसने शिविर लगवाने में विघ्न उपस्थित किया होगा, उसने अपने बच्चे को ट्यूशन नहीं लगने दिया होगा, पढ़ने नहीं दिया होगा। आप किसी के ज्ञान में रुकावट डालेंगे तो याद रखें अगले जन्म में आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। अगली पाठशालाओं में हम आपको एक एक कर्म का कार्य, उसके बंध के कारण, इन सारे विषयों पर बताएंगे ताकि हम ये समझें कि पाप कर्मों से कैसे बचा जाए। हमारा कर्तव्य है कि हम इन पाठशालाओं में इन पाठशाला के इन कार्यक्रमों से इन सब बातों को नोट करें, समझें और जो कार्य पाप कर्मों का बंद करने वाले हैं उनसे दूर हो जाएं और जो पुण्य कर्मों का बंद करने वाले कार्य हैं उनमें हम लगें। अगर हम ऐसा करेंगे तो अगली जितने जन्म हमें मिलेंगे उसमें हमें सांसारिक सुख सुविधाएं बराबर मिलेंगी और धीरे धीरे हम भगवान बनेंगे। इसका मतलब तो यह हुआ कि हम इस संसार में जो सुख दुख पा रहे हैं वो सब इस कर्म की वजह से है। दूसरे को दोष मत दीजिए, ये सब आपके अपने किए का फल है। आप सुख पाएं या दुख पाएं, आपने पहले जन्मों में जो किया है उनका फल आपको मिलता है। जैसे को तैसा, आपने अच्छा किया अच्छा फल मिला, बुरा किया बुरा फल मिला। कर्म बेचारे कुछ नहीं करते, आपके जैसे परिणाम, कर्म तो वैसा फल देते हैं। लेकिन इतना जरूर है, संसार में जितना सुख दुख मिल रहा है इसका मुख्य कारण है कर्म। हमें करना क्या चाहिए? हमें ये करना चाहिए किसी तरह से कर्म का बोझ कम हो जाए। हम सुबह से शाम तक ऐसे काम करें जो पुण्य कर्म बंधें, पाप कर्म नहीं बंधें, बंधे तो कम से कम बंधें। इससे क्या होगा? अगले जन्मों में हमें सुख मिलेगा। आपने कर्म की बात समझी होगी और आप भविष्य में बुरे कर्मों से बचेंगे, अच्छे कर्म करने में लगेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो जीवन सफल होगा। जय जिनेंद्र।